सारे सारे बहुत अच्छे-अच्छे लेवल पे अच्छे-अच्छे लीडर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अलग-अलग क्वालिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो संतोष यादव जी का तो एक ही फंडा है, स्पीड से बिज़नेस को हम बिल्ड करेंगे तो ये बिज़नेस स्पीड माँगता है, स्पीड स्पीड से करेंगे तो हम इसमें जल्दी कामयाब हो जाएँगे और स्पीड से नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी इसमें समय लग सकता है। तो हमें अपनी इस साल 2026 में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना? फरवरी का महीना अभी आधा ही होने वाला है। तो फिर हम पहले हम 25 में डिसीज़न लिया था कि ये करेंगे, फिर 26 आ गया, फिर 20 दिसंबर के बाद हम फिर करते हैं कि नहीं नए साल से प्लान करेंगे। तो नए साल से प्लान नहीं करना, हमें एवरीडे प्लान करके चलना है और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम सुनील गोटनाला और मैं इस खूबसूरत सिस्टम को सीख रहा हूँ। ग्रेट अपलाइन सुदेश धीमान सर और अनूप गुसाई जी की भी बहुत मैं हेल्प लेता रहता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है और बस सर सभी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और इस बिज़नेस में मैं मेरे जैसे मैंने बताया था कि तीसरी बार मेरी एंट्री है और कहीं न कहीं भगवान की ये मर्ज़ी थी कि मैं इसी सिस्टम में आऊँ और यहीं पे आगे काम करूँ क्योंकि ये बिज़नेस इंडियन कल्चर, इंडियन रेट और इंडियन मेंटालिटी को शूट करता है और मुझे भी शूट करता है क्योंकि ये बिज़नेस अध्यात्म से रिलेटेड है। क्योंकि जब हम औरों की भलाई करते हैं तभी हमारी भलाई होती है। ईमानदारी से काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं, तब ये बिज़नेस हमें आने वाले टाइम में इनिशियली हमें चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि ईमानदारी से जब आदमी काम करता है तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हम जो हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर आगे काम कर काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी-अभी मैं पिकअप सेंटर से अभी पहुँचा ही हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो हमारी एक एक्टिव इनकम है और हमने जैसे सुना होगा कि इस बिज़नेस में एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। तो पीयूसी तो एक एक्टिव इनकम है, जब तक हम काम करेंगे तब तक वहाँ से पैसा आएगा। लेकिन साथ-साथ मैं अपनी वाइफ़ पूजा गुरनाला के साथ भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करने का मतलब कि हम पैसिव इनकम को बिल्ड कर रहे हैं और एक ऐसा पेड़ लगा रहे हैं जो इनिशियली ईयर्स में जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, है ना? 4 2 2 3-4 साल, 5 साल वो फल नहीं देता। लेकिन आने वाले जब वो फल देना स्टार्ट करता है, तो फिर वो अगले 100 साल तक फल देता रहता है। वैसे ही यहाँ पे है कि पैसिव इनकम हम बिल्ड कर रहे हैं। अगर आप रॉयल्टी और टेक्निकल और अदर लेवल्स हायर लेवल्स पे जाते हैं, तो हमें फिर वो बिज़नेस पैसिव इनकम देता है। जो ऐसी इनकम जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते तो वो इनकम जो हमें हर महीने आती है। क्योंकि हमें हर महीने जैसे मैडम ने बताया कि हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं और हर महीने हम यहाँ पे प्लान के हिसाब से जैसे हम परचेज़िंग करते हैं, तो हमें एक इनकम हर महीने जनरेट होती रहती है। वो रॉयल्टी वाली इनकम है, टेक्निकल वाली इनकम है। तो हम जिस भी लेवल पे हैं, हमें जल्दी से जल्दी रॉयल्टी के लेवल पे आने की कोशिश करनी है कि रॉयल्टी वाली इनकम उसका अलग ही मज़ा है। क्योंकि काम हमने एक बार किया और इनकम फिर हमें हर महीने आती रहती है। और आरसीएम जैसे मैडम ने बताया आरसीएम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण जिसके लिए कंपनी कंपनी काम कर रही है और टीसी छाबड़ा जी इनके लिए मैं जोरदार तालियाँ चाहूँगा। उन्होंने इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए नए भारत का निर्माण उन्होंने यहाँ पे एक हमें करना है और हमारा कंपनी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है। हम बहुत सारे और क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं सोसाइटी की समाज की सेवा करते रहते हैं। जैसे हमारी रूपांतरण यात्रा हुई तो वहाँ ब्लड डोनेशन था और कंपनी ट्री प्लांटेशन करती रहती है। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हमने भी वहाँ पे ब्लड डोनेशन किया और बहुत सारे साथियों ने वहाँ ब्लड डोनेशन किया। तो आरसीएम केवल एक पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं और यहाँ पे हमें करने का मौका भी मिलता है। क्योंकि अदरवाइज़ हम वैसे जाते नहीं कहीं ब्लड डोनेशन देने। लेकिन जब भी हमें वहाँ मौका मिला तो हम डेफ़िनेटली हमने वहाँ पे ब्लड डोनेशन किया। अब इस बिज़नेस में हम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो यहाँ पे एक जैसे हम सभी चाहते हैं हम जब इस बिज़नेस में आए तो हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा लेकिन हमारा सभी का उद्देश्य ये होता है कि हम करोड़पति बने। मतलब पैसा हमारा भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सभी का नहीं हो सकता लेकिन मेजॉरिटी 99% लोगों का पैसा एक मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है क्योंकि हर चीज़ पैसे से ही चलती है। हर चीज़ की पैसा अच्छा नहीं होता लेकिन पैसे से खरीदने वाली चीज़ें, मकान हो गया कार हो गई, तो वो सब पैसे से ही खरीदा जाता है। तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन करोड़पति बनना भी एक हमारा आसानी से हम बन सकते हैं। उसके लिए हमें
मैं एक आपको एक फ़ॉर्मूला बताऊँगा कि हम करोड़पति आसानी से कैसे बन सकते हैं। तो अगर मैं जॉब करता हूँ या खेती करता हूँ, तो मेरे 2 हाथ हैं, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ? 10 घंटे काम कर सकता हूँ और महीने में कितने दिन काम हो सकता है? अगर हम जॉब करते हैं तो 25 दिन काम हो सकता है ना? तो मेरे 2 हाथ हैं और मैंने 10 घंटे काम किया और 25 दिन ही मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मान लो मेरी शादी हुई, है ना? वो भी जॉब करती है, तो फिर हमारे कितने तो 4 हाथ हो गए, है ना? 4 हाथ हो गए और हमारे पास घंटे कितने हो गए काम करने के? 20 घंटे हो गए और हम अब 50 दिन काम कर रहे हैं, है ना? फिर हमारे बच्चे होते हैं तो वो भी नौकरी बेटा हुआ नौकरी पे लगा, तो फिर हमारे कितने हाथ हो गए? 6 हाथ हो गए और 6 हाथ हो गए और हमारे पास 30 घंटे हो गए काम करने के लिए। 30 घंटे हम दिन में काम करते हैं और हमारे पास 75 डेज़ हम काम कर सकते हैं। अब बेटा है, बेटे की शादी हुई और उसकी भी मतलब वो भी जॉब करती है, तो हमारे पास कितने घंटे हो गए? हमारे पास कितने हाथ हो गए? 8 हाथ हो गए और हमारे पास कितने घंटे हो गए? 40 घंटे हो गए और हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली 100 दिन हो जाते हैं काम करने के। तो जब हमारे पास इतने सारे लोग काम करेंगे, इतने सारे हाथ काम करेंगे, तो डेफ़िनेटली इनकम हमारी बढ़ेगी। एक आदमी जितना कमाता है उतने अगर 4 लोग कमाएँ तो ज़्यादा हमारे पास जब पैसा कमाने का मौका रहेगा। तो ये हमारे पास अगर करोड़पति बनना है तो इंडिविजुअली मेहनत करके हम करोड़पति नहीं बन सकते। और जैसे कि जयपाल गेट्टी आपने सुना है, फर्स्ट मिलियनेयर है यूएस में, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर हमें करोड़पति बनना है तो हमें 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा बिज़नेस, है ना? हमें नौकरी से बहुत बड़ा इनकम हम नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि एक नौकरी की एक लिमिटेशन होती है। नौकरी की बहुत प्रेशर होता है और बहुत लंबे समय तक आप नौकरी के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि आज की डेट में सरकारी नौकरी तो बहुत कम है, प्राइवेट नौकरी ही है और प्राइवेट नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का प्रेशर है और अब जैसे अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नौकरियों पे बहुत बड़ा खतरा है। तो जयपाल भट्टी ने पहले कहा था कि हमें बिज़नेस करना है। अब हमें बिज़नेस करना है तो कौन-सा बिज़नेस करना है? हमें एफएमसीजी का बिज़नेस करना है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डेली यूज़ के प्रोडक्ट। हमने अभी बिस्कुट का पैकेट खरीदा, खाया और खत्म। हमने नमकीन का बिस्कुट पैकेट खरीदा, खाया और खत्म। तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट हमें एक बिज़नेस है और हम सब खुशनसीब हैं कि हमारे पास एफएमसीजी की बहुत बड़ी रेंज है ना? बहुत बड़ी रेंज कंपनी यहाँ पे लेके आ रही है और आरसीएम ही ऐसा कंपनी है जिसके पास सारी सारी प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी कंपनी आप इंडिया में उठा लो या पूरे वर्ल्ड, इतनी बड़ी रेंज एफएमसीजी है, कॉस्मेटिक्स है, कपड़ा है, शूज़ है, पेंट है ना? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी भी कंपनी अगर इवन रिलायंस के पास, टाटा के पास भी चले जाओ तो उनके पास भी इतनी बड़ी पूरी रेंज को कवर नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफएमसीजी का बिज़नेस करना पड़ेगा जिसके में ऑलरेडी हम हैं, है ना? हम बिज़नेस में भी हैं और एफएमसीजी के बिज़नेस में भी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जयपाल गेट्टी कहते हैं कि हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हम एक आदमी से ₹100 कमाने के बजाय 100 आदमी से अगर ₹1-1 कमाते हैं, तो हमारा नेटवर्क बनता है और अगर 2-3 लोग नहीं भी खरीदते तो हमारा नेटवर्क इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी अगर हमें यहाँ पे मिलियनेयर बनना है या हमें करोड़पति बनना है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पे तीनों ही चीज़ें यहाँ पे हमसे है। हम बिज़नेस भी कर रहे हैं, एफएमसीजी का बिज़नेस भी कर रहे हैं और हम यहाँ पे नेटवर्क भी बना रहे हैं, है ना? नेटवर्क बनाने के लिए जैसे मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया था, तो करोड़ों रुपए की मतलब सिम बाँटी थी फ्री में और 1 साल तक यूज़ करने को दिया। लेकिन वो पैसा अपना पैसा नहीं है कि हम कोई चीज़ लॉन्च करें फ्री में बाँटें। तो हमारे पास आरसीएम जैसी एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई ऐसी जॉइनिंग फीस नहीं देनी पड़ती और हमें एक छोटी सी अमाउंट देके वो भी घर का सामान खरीद करके हम अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हमें 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। अब इसमें ये बिज़नेस हमको क्या दे सकता है? अगर हम इस बिज़नेस में जब जॉइन करते हैं तो किसी न किसी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब हर आदमी का अपना एक जो हमें प्लान बताते हैं डेफ़िनिटली प्लान में पैसा ज़्यादा दिखाते हैं कि पैसा आता है। तो लेकिन हर आदमी का एक अलग हो सकता है। तो मेरे भी जब मैंने जॉइन किया था तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ जिसके बारे में कि अगर हम इस बिज़नेस में एक अच्छी आधारशिला रखें, बिज़नेस की अच्छी आधारशिला रखें और
सिस्टम को फॉलो करें, तो बिज़नेस हमें क्या दे सकता है? जैसे सुरेंद्र वस्त जी भी कहते हैं कि ये बिज़नेस हमें कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट एक यहाँ यहाँ पे जो हमें मिलता है वो हम कहीं किसी बिज़नेस, किसी जॉब में नहीं कर सकते, जो हमें यहाँ कंप्लीट पैकेज मिलता है। तो पहला जो है, वो है हमारी यहाँ पे इस बिज़नेस में हमें जो मिल सकता है वो है अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम। जो भी हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर अपना टाइम निकाल के और सही से इसका यूज़ करें, तो यहाँ पे हम एडिशनल इनकम हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो एक हमारे लिए बहुत फ़ायदा। मैंने भी जब जॉइन किया था तो एक एडिशनल इनकम के लिए ही जॉइन किया था कि कुछ ना कुछ यहाँ से हमें इनकम मिलेगी। तो मैं तो उस समय बहुत पहले समझ गया था कि प्राइवेट नौकरी में बहुत लंबे समय तक करा नहीं जा सकता, तो एक एडिशनल इनकम हमें यहाँ पे चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि हमें यहाँ पे मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आज़ादी। अगर हम सही से बिज़नेस को बिल्ड करते हैं और रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल में चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे हम ले सकते हैं कि फिर हमें काम करने की उस हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाती है। जैसे हमारे सामने आज की डेट में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत से लेडीज़ के एग्ज़ाम्पल हैं, और सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल तो वत्स सर हैं हमारे, कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम वो यहाँ पे ले चुके हैं, या वो काम ना भी करे तो तो पैसा उनके पास रेगुलरली आता रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि परिवार में अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को हम एक बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं। मतलब बिज़नेस पीढ़ियों को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक हमारे पास एक एडिशनल यहाँ पे एक कारण हो सकता है जिसके कारण हम इस बिज़नेस को करें। दूसरा कारण क्या है कि हमें यहाँ पे हम अपने बॉस खुद हैं। मतलब हम किसी के लिए काम नहीं करते, हमें एक फ्रीडम है कि जब हम अपने टाइम के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से और अपने सिचुएशन के हिसाब से हम इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे कोई बहुत बड़ी पूँजी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तीसरा क्या है कि हमें अपने यहाँ पे अपने सपनों की चीज़ें मिल सकती हैं, अपने सपनों का मकान, अपने सपनों का बंगला हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो जब हम इस बिज़नेस को अच्छी तरह बिल्ड करते हैं। और इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय टूर अगर हम अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, तो जैसे बस पूरे वर्ल्ड में चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक हमारे पास अपॉर्च्युनिटी भी है कि हम पूरे वर्ल्ड का टूर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छे लेवल पे आना पड़ेगा, अचीव पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हमें यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग, हमें मतलब स्पीकिंग बोलने का मौका भी मिलता है, और स्टेज में मौजूदगी का मौका भी मिलता है। धीमान सर तो हमें बोलते रहते हैं कि आप स्टेज सँभालो, लेकिन वो हम नहीं सँभालते, तो वो हमारी कमज़ोरी है ना? तो जो स्टेज सँभालता है तो उसको वहाँ पे वो फ़ायदा एडवांटेज ही मिलता है। लेकिन अगर आप और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाओ, तो वहाँ तो स्टेजों में भीड़ लगी रहती है, एक आदमी दूसरे आदमी को गिराने के चक्कर में रहता है ना? लेकिन यहाँ तो हमें अपॉर्च्युनिटी दी जाती है, तो हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। तो वो भी हम आगे धीरे-धीरे सीखें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएँ, पब्लिक स्पीकिंग में हम आएँ, जिसको भी मौका मिलता है, जैसे हमें बुलाते हैं यहाँ पे, तो हम आगे आके बोलें, कुछ भी बोलें, हमने जो प्रोडक्ट यूज़ करा है, उसके बारे में बोलें, जो हमें अच्छा लगता है, उसके बारे में बोलें। लेकिन जब भी हमारा नाम लिया जाता है, तो हम डेफ़िनेटली आगे-आगे बोलें। क्योंकि अगर हम आगे-आगे नहीं बोलेंगे, तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएँगे, हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा। और जब हमारे अंदर चेंज नहीं आएगा, तो जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं, जिन लोगों को हम अपने साथ ला रहे हैं, वो अब हमारे अंदर चेंज नहीं देखेंगे, तो हमारे साथ बहुत दूर तक नहीं चलेंगे, है ना? जब वो हमारे अंदर देखेंगे कि भाई इसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग में, इसके बात करने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, तो वो हमारे साथ फिर चलने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमें नाम और पहचान मिलता है ना? हम धीमान सर हैं, धीमान सर को पूरे इंडिया में सभी सारे लीडर्स जानते हैं, पूरे इंडिया में सभी लोग जानते हैं। तो मान-सम्मान, नाम यहाँ पे मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है। जो व्यक्तिगत विकास, जैसे मैंने बताया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें अपॉर्च्युनिटी मिलती है। क्योंकि जब हम प्लान देते हैं, बोर्ड में खड़े होके प्लान देते हैं, तो वहाँ खड़े होके जब आदमी बोलता है, तो उसका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और एक अच्छे समाज की और देश की बढ़ोतरी में हम आगे काम करते हैं, क्योंकि जैसे कंपनी का उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, तो हम कहीं न कहीं एक नए भारत के निर्माण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हैं। और जैसा अभी एक इंटरव्यू बागेश्वर का भी चल रहा था, तो कंपनी राजस्थान में भी बहुत बड़े-बड़े जगह पे ऐसी जगहों पे हेल्प करती है। तो कंपनी का जो एक अच्छा उद्देश्य है, तो उसमें भी कंपनी आगे बढ़ रही है। और एक और अच्छा उद्देश्य है यहाँ पे, जैसे कि जल्दी रिटायरमेंट, है ना? हमें जैसे सुरेंद्र वस्त जी बोलते हैं 5 साल या 45 साल,
तो हमें 45 साल तक काम नहीं करना। हमें 5 साल इतना काम कर लेना है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएँ, है ना? 45 साल के बाद जब हम 60 साल में पहुँचते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। जब पैसा होगा तो हम उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाते, है ना? तो हमें बहुत लंबे समय तक इसमें कोशिश नहीं करनी। हमें इस साल जितनी हमने मतलब अगले 3 साल में जितनी मेहनत करनी है, जिन लोगों से हमने अगले 3 साल में मिलना है, उस उन सबको हम इस साल ही मिल लें, है ना? स्पीड से हम बिज़नेस करें। तो हमारे सामने एग्ज़ाम्पल भी हैं, एग्ज़ाम्पल आजकल बहुत हैं। सुदेश धीमान सर जिन्होंने रिटायरमेंट लिया, है ना? पहले अपनी इनकम, पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम से ज़्यादा बढ़ा के, अब वो उन्होंने रिटायरमेंट लेके अब बिज़नेस को और अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट एक अगली अपॉर्च्युनिटी है। तो जो आदमी, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, वो 25-30 साल में यहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो अगले 5 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें 60 साल की उम्र तक ही काम करना है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे। और हमें परिवार के साथ बहुमूल्य समय गुज़ारने का मौका भी मिलता है। जो भी हम और जो जॉब्स में जहाँ फँसे रहते हैं, कभी यहाँ ट्रांसफ़र, कभी वहाँ ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे हम अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, परिवार के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं। और नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है ना? हम नए-नए लोगों से रोज़ मिलते हैं और नए लोगों के पास जाने का मौका भी मिलता है। अभी मैं पौड़ी में था, कोलाचोरी में था, तो वहाँ पे नए लोगों से मिला। और जो हम वहाँ पे, अगर मैं कोई अगर घूमने जाए, तो वहाँ उसको 8-10 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना? कहीं कमरा लेना पड़ेगा, कहीं, और लोग आजकल इस चीज़ के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गाँव की ज़िंदगी देखनी है ना? गाँव के, मैं तो वहाँ अगर जो अपने साथी हैं उनके साथ, मतलब अपॉर्च्युनिटी मिलती है उनके साथ रहने के लिए, अदरवाइज़ हमें वहाँ कौन रहने देता, है ना? तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, घूमने का मौका भी मिलता है। पहाड़ी इलाकों में लोग पैसा करके जाते हैं, हम टीम बिल्ड करने जाते हैं, बिज़नेस करने जाते हैं, और वहाँ हमें ये हमें मतलब अच्छा लगता है कि, और ड्राइविंग तो मुझे अच्छा ही लगता है, ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग चलती है ना? तो वो एक अलग ही मज़ा है, जो हमें यहाँ पे करने को मिलता है। और हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है ना? तो और जितनी ज़्यादा हम दूसरों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प करेंगे ना, तो वो हमारा बिज़नेस उतनी ही स्पीड से यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये कुछ आधार पॉइंट है जो हम इसमें से बहुत सारे लोग किसी न किसी चीज़ से इम्प्रेस होके यहाँ पे इस बिज़नेस में आए होंगे। तो वो आदमी उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके और यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि हमें, अगर हम इसमें आए हैं और हमने इसमें कोई भी अपना सपना लिया है, तो हमें, या यहाँ पे हमने काम करना शुरू किया है, तो हमें एक अटूट विश्वास होना चाहिए, है ना? अटूट विश्वास होना चाहिए। एक तो अंदरूनी विश्वास होता है, एक भारी होता है। एक अंदरूनी और एक बाहरी होता है। अंदरूनी यानी कि हमें अपने ऊपर बहुत विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे जॉइन किया है, तो मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, मुझे कामयाब होना है। और बाहरी विश्वास होता है कि हमें, अगर हम इस बिज़नेस में आ गए हैं, तो सबसे बड़ा विश्वास हमें अपलाइन पे होना चाहिए। आपकी अपलाइन जो कहती है, उसको आप फ़ॉलो करें, उस पे अटूट विश्वास करें कि नहीं, वो सही कह रही है, हमारे फ़ायदे के लिए कह रही है। क्योंकि वो इस बिज़नेस में उन रास्तों से गुज़र चुकी है, जिन रास्तों से हम गुज़रते हैं। लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं और फिर ठोकर खाते हैं, और फिर दोबारा उतना टाइम हम लगाते हैं। लेकिन अगर हम अपलाइन की दिशा निर्देश पे काम करेंगे, तो हमें उन ठोकरों से, उन ऑब्जेक्टिव से मतलब फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा अटूट विश्वास हमें रखना है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, है ना? आरसीएम जिसमें हम जुड़े हुए हैं, उसमें पूरा विश्वास रखना है। और क्योंकि कंपनी की भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, कंपनी गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस आ चुकी है, और गवर्नमेंट भी आगे डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जैसे कि हमने बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में दिल्ली में भी देखा है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और अपनी कंपनी दोनों पे हमें विश्वास करके चलना चाहिए। हमें अपने अटूट विश्वास चाहिए अपनी टीम पे, जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं, है ना? वो मे बी बिज़नेस वहाँ पे स्लो, मे बी परचेज़िंग वो कम कर रहा हो, इवन एक का पैकेट भी खरीद रहा हो, लेकिन हमें उसके ऊपर विश्वास करके चलना है कि वो एक बन सकता है, आगे जाके कामयाब हो। और अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम और सिस्टम पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि कंपनी हमें जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करा रही है, जो कंपनी के सिस्टम्स हैं, उस पे हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। तो ये कुछ 5 चीज़ें हैं जिस पे हमें अटूट विश्वास करके चलना है।
और अगर हमारा अटूट विश्वास होगा तो फिर हम आगे इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। और एक लास्ट में एक चीज के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, और वो बहुत जरूरी, सबसे इन सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है हमारे इस बिजनेस में जब भी हम आए हैं, हमने साइन किया है, तो हमारा जो भी ड्रीम है ना, उस पे हमें भी अटूट विश्वास रखना चाहिए कि वो यहाँ से पूरा हो सकता है। लेकिन वो ड्रीम्स या हमारे जो भी गोल्स हैं, उसको हमें केवल अपने दिमाग में नहीं रखना है, हमें अपनी सोच में नहीं रखना है, उसे हमें पेपर में लाना है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो हम दिमाग से पेपर में ले आते हैं, तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे शकील सर भी बताते थे कि अगर आप अपनी लिस्ट पे पेपर में लिस्ट बनाते हो और 100 नाम होते हैं, तो एक साल बाद वो 100 में से काफी सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, या उस लिस्ट में एक बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास। तो हम जो भी करें डॉक्यूमेंटेड करें, हमारे ड्रीम्स को भी हम डॉक्यूमेंटेड करें, है ना, पेपर में लिखें। और जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उसका तो जैसे अभी चैट विद सुरेंद्र में डॉक्टर जितेंद्र अड़िया आए थे, तो उन्होंने कहा था हम एक, जैसे हम डिस्प्ले वॉल बनाते हैं घर में, वैसे ही हम एक ड्रीम वॉल बनाए। हम उस ड्रीम वॉल घर में एक बनाए, और उसमें हम उनकी जो चीज हम चाहते हैं उसकी एक फोटो लगाएं। फोटो लगा के उसमें रोज उसको सुबह और रोज हम उसे शाम को देखें, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि एक तो हमारा होता है कॉन्शियस माइंड, है ना, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हार्ट चल रहा है, जो मेरे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, वो सब सारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो अगर हम एक ड्रीम वॉल बनाए और उसमें हम सुबह शाम उनको देखें, उनको उसमें हम जो भी फोटो लगाएं, उनको देखें, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और 90% हमारा जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, 10% हमारा जो है कॉन्शियस माइंड होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे है। तो इस साल जैसे मैं अभी देख ही रहा था, तो मुझे एक बुक नजर आई थी, तो मैं उसी के सीक्रेट, एक बुक है सीक्रेट, हमने जैसे सुना होगा, तो ये भी सबकॉन्शियस माइंड पे के बारे में बात करती है। और जो हमारे विचार हमारे आते हैं, वो विचार जो है हकीकत में बदल जाते हैं। जो हमारे विचार आते हैं, ये 100% ट्रूथ है। जो भी हमारे विचार हमारे चल रहे हैं, वो 100% कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में चल रही होती है, वो हम ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता है। ड्रीम्स को हम डेफिनेटली लिखें, ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है ना। क्योंकि ड्रीम्स अगर हम लिखेंगे नहीं, तो हमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि हमें करना क्या है ना। क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग में या यहाँ पे नेटवर्किंग में लोगों से मिलने जाते हैं, बात करते हैं, तो रिजेक्शंस बहुत सारी आती हैं। तो और रिजेक्शंस को हम तभी फेस कर सकते हैं जब हमारे यहाँ पे बड़े सपने होंगे। जब तक बड़े सपने नहीं होंगे, ड्रीम्स नहीं होंगे, तो हम बहुत लंबा यहाँ पे चल नहीं पाएंगे। मैं चलाऊं या दीवान सर चले या जो भी सर चले, तो हमारे सबके कहीं ना कहीं सपने हैं, है ना। तो और उन सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने भी अपने सपने बना रखे हैं, ड्रीम्स बना रखे हैं। और सबसे पहला ड्रीम जो है वो तो यही है कि लेवल चेंज करना है, गोल्ड से स्टार गोल्ड में आना है। तो वो इमीडिएट एक सबसे शॉर्ट टर्म गोल है, एक ड्रीम है। तो उसके बाद आगे 1 साल 2 साल 5 साल के ड्रीम्स बना रखे हैं। तो हम सब अपना एक ड्रीम बनाएं और उसे पब्लिकली डिक्लेयर करें, है ना। उसे ड्रीम को कॉपी में रख के नहीं रखना, उसको पब्लिकली डिक्लेयर करना है, आपको बताना है, बार बार बताना है। जब आप बार बार बताओगे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वो ऐसे हालात बनते चले जाते हैं, और हमारे सामने ऐसे लोग आते चले जाएंगे, ऐसे सिचुएशन बनती चली जाएगी, वो हम उस चीज को अचीव कर लेंगे। तो अभी टाइम हो गया 9:40, क्योंकि ये मैंने रियलिटी में मैंने अपने साथ इस चीज को फेस किया है। कि जैसे अभी मैं आपको बता दूं उसके बारे में। जैसे अभी मेरे पास पहले एक गाड़ी थी अल्टो, तो उसको दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, तो उसको 15 साल हो गए थे। तो 15 साल बाद वो गाड़ी मतलब स्क्रैप में जानी थी, तो मैंने कहा इसको एक्सटेंशन कराएं या नई गाड़ी लें। तो मैंने नई गाड़ी लेने का डिसीजन लिया, और फिर मैंने आइडेंटिफाई किया मार्केट में कि कौन सी गाड़ी लेनी है।
तो बहुत सारी अपने बजट में आया तो वो टाटा टियागो ली। टाटा टियागो के बारे में सोचा कि ये गाड़ी लेनी है। और जब मैंने सोचा मैं गाड़ी लेनी है तो 5-6 महीने लगे इसमें। तो वो जब भी मैं स्कूटी चलाता था तो कहीं न कहीं से वो गाड़ी मेरे सामने आ जाती थी, टाटा टियागो वाली। कहीं न कहीं मतलब वो सामने दिख जाती थी। तो वो एक मतलब आकर्षण अट्रैक्ट कर रहा था मैं उसको। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड जो है मेरा नवीन तिवारी, उसके साथ मैंने शोरूम में भी गया। मैंने उसका टेस्ट ड्राइव भी लिया। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया, मतलब गाड़ी के अंदर मतलब चीज़ों को फ़ील किया। तो जितना हम उसको फ़ील करेंगे तो वो फिर मैंने वो गाड़ी को ले लिया। तो ड्रीम्स जितना ज़्यादा मत कर लेंगे। जितेंद्र अडिया कहते हैं नज़र के सामने और जिगर के पास। बस नज़र के सामने हमारा ड्रीम होना चाहिए और वो हमारे सामने हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए सुरंजा मैडम। और